कल्याण कीजिए सर। सांख्यिकी स्वयंसेवक है सर, सांख्यिकी स्वयंसेवक सर, सांख्यिकी स्वयंसेवक कीजिए सर, कल्याण कीजिए सर। सांख्यिकी स्वयंसेवक है सर, सांख्यिकी स्वयंसेवक है सर, सांख्यिकी स्वयंसेवक है सर। सुन लिया आपने कैसे लोग लगातार वहाँ पे गुहार लगा रहे। सांख्यिकी स्वयंसेवक धूप में जल करके पूरे दिन लगातार वहाँ पे गुहार लगा रहे। क्या हुआ आगे, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ है और मैं युवा सिंह। आपको बता दी कि लगातार आपके जो साथी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आगे का रणनीति क्या होगा, आगे क्या होगा, कब तक हमको न्याय मिलेगा। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और आपको बता दी कि जो भी जानकारी होगी वो सटीक और सच्चाई के साथ आपको पेश किया जाएगा न्यूज़ के माध्यम से। फेक खबरें से हम लोग बिल्कुल दूर रहते हैं और फेक खबरों को दिखाने वाले को बिल्कुल एक्सपोज करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फेक खबर अब नहीं चलेगा, गुमराह करने वाले लोग नहीं चलेंगे। बात वही होगा जिससे फ़ायदा होगा, बात वो नहीं होना चाहिए जिससे नुकसान हो। आपको बता दें कि लगातार कमेंट करने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक की हमारे साथी सर जाकर के मुख्यमंत्री से मिले हैं। इतना धक्का मुक्की खाने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद वहाँ पर जाकर के उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रेम भेंट किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे क्या होगा इस पर विस्तृत बात करेंगे। ज्ञापन में क्या लिखा था उसको भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताते चले कि जो भी व्हाट्सएप पे सांख्यिकी स्वयंसेवक के बीच जो टीका टिप्पणी चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कब तक न्याय मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। सारी बात सच्चाई के साथ करेंगे और सारी बात उन मुद्दों पर करेंगे जिस मुद्दे से आपको ज़रूरत है। ना आपका 5 मिनट बर्बाद हो, ना हमारा 5 मिनट बर्बाद हो, आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। हमें बेनिफिट ये हो कि आप हमसे जुड़े और इन फ्यूचर अगर आपको न्याय मिलता है तो हमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि संविदा कर्मी जो भी हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में समायोजन करने का काम करे। यदि आपके अंदर भी वो प्रतिलिपि है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो क्षमता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और आप आकर के कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों की आवाज़ को उठा सकते हैं। हमें बस न्याय से मतलब है और विशेष कुछ भी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस ज्ञापन में क्या लिखा है। उसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे ऊपर जो वीडियो चल रहा होगा, मतलब उसमें इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद, कई घंटों से परिश्रम करने के बाद जो सांख्यिकी स्वयंसेवक थे वो लोग निरंतर प्रयास करते रहे कहीं ना कहीं धूप में। और इतना संघर्ष करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और मुख्यमंत्री जी को लगातार गुहार लगाते हुए आप वीडियो में सुन सकते हैं। लगातार गुहार लगाते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवक कह रहे हैं कि सर हमें न्याय कब तक मिलेगा। सर हम सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, सर हम सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, हमको माफ़ कर दीजिए सर, हमें माफ़ कर दीजिए सर। लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लगातार इस चीज़ को लेकर के उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकारें से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो सरकारें, आपको बता दें कि समस्तीपुर में हुई ये घटना के बाद मुख्यमंत्री जी नाराज़ हो गए थे सांख्यिकी स्वयंसेवक को लेकर के, और आज तक वो नाराज़ ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग उसी चीज़ को लेकर के लगातार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर किसी भी तरह हमें माफ़ कर दीजिए, हमें समायोजन करने का काम करें। हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, हम लोग लगातार परेशान हैं सर, हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लाचारी से गुजर रहे हैं, मजबूरी से गुजर रहे हैं, हम लोग पीड़ित हैं सर, हम लोग परेशान हैं। हम लोगों पर कहीं ना कहीं कृपा बनाने की प्रयास करें। लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक कह रहे हैं। उस लेटर में क्या लिखा था, जो लेटर वहाँ पर दिया गया है, मैं उसको पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद विस्तृत बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के पास जो लोग मिलने गए उसके बाद क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में आपको हम विस्तृत बात बताएंगे। आपको बता दें सांख्यिकी स्वयंसेवक लगातार परेशान है। उनके एक ही प्रश्न होते हैं कि सर हमारा समायोजन कब होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग फिर कल कमेंट करके पूछ रहे थे, लगातार कॉल भी कर रहे थे, और कॉल करके तंग न करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। आप 200-250 प्लस कॉल तो पूरे देश से शिक्षा पेड़ समन्वय की आती है। आप कॉल करके परेशान न करिए। यदि मैं आपका आवाज़, आपकी बात को रखना शुरू कर दिया हूँ, आपके पास सही जानकारी को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप कॉल करके तंग न करें सर। आप बहुत कॉल करते हैं, बहुत सारा सवाल करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट खबर होगी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा और सीधा आप तक पहुँच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कॉल करके तंग ना करें। अगर हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। तो पुनः कह रहे हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन में लिखा था कि सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार। इससे पहले भी लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाते रहें, अपनी बात को रखते रहें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारें एक्टिव हुई हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्टिव होने के बावजूद भी न्याय कब तक मिलेगा इसकी कहीं से भी
कोई भी अगर आपको झूठी खबर बता रहा है कि अगले महीने मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा, 5 दिन में मिल जाएगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर 10 दिन बाद न्याय मिल जाएगा तो बिल्कुल वो सबको पता चलेगा। लेकिन जो ये स्पष्टता के साथ कह रहा है कि मुझे पता है अगले 10 दिन में न्याय मिल जाएगा, मैंने 10 से ज़्यादा 15 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को देखा है जहाँ पे लोग कंटिन्यू इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको 25 से 45 हज़ार मानदेय हो जाएगा, आपको अगले महीने न्याय मिल जाएगा। ये सब भ्रमित बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए ये सब चीज़ें किया जा रहा है। आप अपने लक्ष्य से ना भटके, संवैधानिक तरीके से जो आप सरकार तक अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आप उस तरह से बात को रख सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। अब जैसे कल धूप में जल करके इतना संघर्ष करने के बाद आपके साथी ने जाकर के वहाँ पे ज्ञापन दिया है, पत्र दिया है, वहाँ पे सब फ्रेम भेंट किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्हीं साथी पर लोग कमेंट कर रहे थे उस कल से एक दिन पहले ही। हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, हमारे पास बहुत सारे ऑडियोज आए, हमारे पास बहुत सारे वीडियोज आए सांख्यिकीय स्वयंसेवक को लेकर के, सर हमारा वीडियो चला दीजिए, और उसमें वो लोग गाली गलौज जैसे अभद्र बातों का प्रयोग कर रहे हैं सांख्यिकीय स्वयंसेवक अपने साथियों के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, न्यूज़ हमेशा उसके साथ है और संघर्षशील लोगों के साथ है, और जो भी आप शब्द का प्रयोग करता है उसके साथ कभी नहीं है, जो भी गलत चीज़ों को प्रमोट करता है उसके साथ कभी नहीं है। तो जो भी लोग संघर्ष करें, कम से कम आपको उनका सपोर्ट करने की जरूरत है। यदि आप न्यूज़ पे विश्वास करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं, आप न्यूज़ से लगातार जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा, गुमराह होने से बचाऊंगा, आपको आगे की रणनीति क्या कैसे करनी चाहिए उस पर बात करने को कहूंगा। क्योंकि अध्यक्ष हो गए या फिर संघ के जो अच्छे मेन लोग हैं, वो उनकी जागीर नहीं है संघ। आपको अगर लगता है कि अगर बेहतर काम नहीं हो पा रहा है, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने साथी के साथ बैठ करके, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके अंदर लीडरशिप की कहीं ना कहीं भावना है, जिनको लगता है कि हम बेहतर कर पाएंगे, उनसे बैठ करके आप बात कीजिए, उनको आइडियाज़ पे बात कीजिए कि सर मेरे पास ये आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें बेहतर हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे मनाएं, उन तक उनको कैसे अपने को लेकर के कैसे उनको प्रेरित करें, कैसे उनको मोटिवेट करें, कैसे अपने कार्य को लेकर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी लेजेंड है, वो बहुत लंबे समय से आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, वो मुख्यमंत्री हैं, और जो उन्होंने देखा है, सीखा है, बहुत कुछ किया है उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना मुझे नहीं लगता। लेकिन आप अपनी भावनाओं से, अपने अंदर की व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं आप जो बेहतर कर रहे हैं या बेहतर करेंगे उस पर बात होना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार एक्टिव हो गई है सांख्यिकीय स्वयंसेवक को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ साथी ऐसे हैं जो लगातार हमें सांख्यिकीय स्वयंसेवक को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि सर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि हम न्याय दिला रहे हैं तो हम न्याय दिला रहे हैं, हम न्याय दिला देंगे तो हम न्याय दिला देंगे। मुझे लगता है कि आपको अभी इन सब चीज़ों पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने आइडियाज़ पे बात कीजिए कि मेरे पास ये आइडिया आया है, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे करूंगा तो ये बेहतर होगा, मैं ऐसे करूंगा तो हमारी बात एक्टिव रहेगी, मैं ऐसे करूंगा तो सरकार को ये लगेगी कि अभी तक सांख्यिकीय स्वयंसेवक जिंदा है, 72,000 उनकी संख्या है, और वो लोग गलती जो की है उसकी कहीं ना कहीं उनको पश्चाताप है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से जो आपके गुमराह करने की काम कर रहे हैं, आप उनसे बचने का काम करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग कुछ ऐसे भी हैं जो आपको रोकना चाहेंगे गुमराह करके, तो उनसे आप सतर्क रहें और आगे बढ़ें। इसमें लिखा था कि सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार विषय हम लोगों को जलालत, बेरोजगारी, भुखमरी और जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने के संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज सांख्यिकीय स्वयंसेवक की स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी खराब है कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को, बहुत सारे लोग सशक्त भी होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सरकार को सोचने की ज़रूरत है। वहाँ से नम्र निवेदन है कि हम सभी सांख्यिकीय स्वयंसेवक अपने पूर्व के किए गए गलतियों की माफ़ी की सज़ा अभी तक भोग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सांख्यिकीय स्वयंसेवक ने ऐसी कुछ गलतियां की थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज़ हो गए थे, ये लोग उसकी माफ़ी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि और अभी तक भोग ही रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी जलालत, भुखमरी, बेरोजगारी और जिल्लत भरी हो गई है। श्रीमान आप हमारे काफ़ी भावुकपूर्ण ये लेटर है, और श्रीमान आप हमारे अभिभावक हैं, अपना बच्चा समझकर हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, करने की कृपा दृष्टि डालकर हम लोगों का यथाशीघ्र कल्याण करने की कृपा करें। इसके लिए हम लोग सदैव आपका आभारी रहेंगे। आपका मनोज कुमार करके है ये कोई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की अगर ज्ञापन इतना भावकपूर्ण तरीके से अगर कोई आपको दे रहा है, मुख्यमंत्री जी को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की कारण बताऊं। अब कल इतना लोगों ने संघर्ष करके वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर ये सब दिखावा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, ऐसा लोगों का कहना था कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी इग्नोर कर रहे हैं सांख्यिकीय स्वयंसेवक को, ये लोग चिल्ला रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि
ये सब फिजूल की बातें हो सकती है, ये सब बातें काम की बातें नहीं है। अगर ये काम की बातें होती तो आपको सोचने योग्य चीज़ें हैं कि अगर जो आप भी जाके कर सकते थे। जो लोग इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आगे आ जाइए, कहीं बेहतर हो जाए। अब वो लोग धूप में जा कर के, मैंने क्या कहा था कि संघर्ष करने वालों के साथ निर्जस हमेशा है। अब मैंने ये भी कहा है कि वहाँ पे लोग धूप में जल कर के अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद घर में एसी में बैठे लोग, पंखा में बैठे लोग, छाँव में बैठे लोग इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि वो चिल्लाने से क्या न्याय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो सुन ही नहीं रहे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगर न्याय, आपने पूछा था कि समायोजन हमारी कब तक हो जाएगी, न्याय हमको कब तक मिल जाएगा, बहुत जल्द मिलेगा न्याय आपको। क्योंकि इस तरह का संघर्ष करने के बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार की नज़र में लगातार बने हुए हैं आप। और अगर ये कोई स्पष्टता के साथ कह रहा है कि अगले महीने मिल जाएगा, इसी महीने मिल जाएगा, इस महीने के लास्ट तक मिल जाएगा, 15 दिन बाद मिल जाएगा, 35 से 45 हज़ार सैलरी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ वो गुमराह करने का आपको काम कर रहा है। आप बस अपने लक्ष्य पे अड़े रहें, आप परिश्रम करते रहें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा। और ऐसी ही खबरें जो आपको सच्चाई से रूबरू कराता है, क्या करना चाहिए आपको, आगे की रणनीति कैसे हो, कैसे आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, अगर आपको सारी खबरें जानना है, अगर लेटेस्ट खबरें जानना है सांख्यिकी स्वयंसेवक को लेकर के, सच्चाई से जानना है, तो कृपया आपको मैं बता देना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हमारे टीम का भी मनोबल बढ़ता है और हम आपको, आपकी आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलेगी और हमें अच्छा लगेगा। हम जाकर के आपकी बात को स्पष्टता से रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं आगे वीडियो में। और आपको बता दी कि एक चीज़ मैं भूल रहा था, वो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, या उनके सेक्रेटरी के जो लोग हैं, उनके टीम के जो लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी ज्ञापन अभी लिए जा रहे हैं समाधान यात्रा के दौरान, या फिर जैसे अभी जाति जनगणना शुरू हुई है तो उसको लेकर के इस बीच में जितने भी ज्ञापन लिए जा रहे हैं, इन सारी ज्ञापनों पे कहीं ना कहीं सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से सरकार काम कर रही है। इन सभी ज्ञापनों पे सरकार फोकस होकर के कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है। तो मैं अन्य संविदा कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करके जो हमें परेशान करते हैं कि सर कैसे क्या करें, तो मैं आप इस वीडियो को सुन लीजिए अच्छे से और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए कि अभी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी तक किसी भी तरह से ज्ञापन पहुंचाना है। मेरा मानना है परस्पर कि आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी सारे ज्ञापनों पे एक अच्छे तरीके से पहले भी किया जा रहा था, लेकिन अभी फोकस तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।